डीजीसीए मेडिकल में हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो जाते हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनमें से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका मेडिकल फेल क्यों हुआ। मैं पिछले कई सालों से हंड्रेड्स ऑफ पायलट एस्पिरेंट्स को गाइड कर चुका हूं और उनके मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर मुझे एक पैटर्न समझ आ गया है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो इजीली फिक्स हो सकती है और कुछ ऐसी होती है जिसमें अनफॉर्चुनेटली पायलट करियर पॉसिबल नहीं होता। डीजीसीए मेडिकल में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा किस वजह से फेल होते हैं? क्या आईसाइट की वजह से, या बीएमआई की वजह से, या हाइट की वजह से? और अगर मेडिकल फेल हो जाए तो क्या पायलट बनने का सपना वहीं खत्म हो जाता है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिट, टेम्पररी अनफिट और परमानेंट अनफिट जो CA 35 पे लिखा होता है उसका मतलब क्या है, कौन से मेडिकल इश्यूज फिक्स हो सकते हैं और कौन से केसेस में दूसरे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। इस वीडियो को मैं Q&A फॉर्मेट में रख रहा हूं क्योंकि मुझे रोज स्टूडेंट्स के मेडिकल रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको भी मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए मेडिकल डाउट और अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। मैं पर्सनली कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करूंगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसे CA 35 कहते हैं। अगर आपको CA 35 क्या होता है और असेसमेंट सर्टिफिकेट क्या होता है ये डिटेल में समझना है तो मैंने उस पर एक कंप्लीट वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाई है, हाउ टू गेट योर DGCA मेडिकल डन। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। CA 35 में 3 रिजल्ट्स हो सकते हैं। पहला, फिट। इसका मतलब है डॉक्टर के अकॉर्डिंग आप DGCA मेडिकल स्टैंडर्ड्स मीट करते हो। डॉक्टर आपको फिट CA 35 सर्टिफिकेट इशू करता है और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स DGCA पोर्टल पर अपलोड हो जाते हैं। वेरिफिकेशन के बाद असेसमेंट सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। सेकंड होता है टेम्पररी अनफिट। टेम्पररी अनफिट का मतलब होता है कोई टेम्पररी हेल्थ इश्यू है जो फिक्स की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लो हीमोग्लोबिन, हाई BMI, टेम्पररी इन्फेक्शन, डेविएटेड नेजल सेप्टम। डॉक्टर यूजुअली आपको ट्रीटमेंट या करेक्शन का एडवाइस देते हैं। इशू फिक्स होने के बाद आप दोबारा मेडिकल अटेम्प्ट कर सकते हो। इसीलिए टेम्पररी अनफिट एंड ऑफ द रोड नहीं होता है। थर्ड है परमानेंट अनफिट। परमानेंट अनफिट का मतलब है DGCA स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली पायलट मेडिकल अप्रूव नहीं हो सकता और उस सिचुएशन में दूसरे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि परमानेंट अनफिट केसेस का परसेंटेज बहुत कम होता है। अब मैं क्लियर करता हूं सबसे कॉमन डाउट्स जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं। क्वेश्चन 1, सर मुझे ग्लासेस लगे हैं। यस, बिल्कुल आप पायलट बन सकते हो। DGCA रूल ये नहीं कहता कि आईसाइट बिना ग्लासेस परफेक्ट होनी चाहिए। रूल ये कहता है करेक्ट विजन 6/6 होना चाहिए। मतलब अगर ग्लासेस के साथ आपकी आईसाइट परफेक्ट हो जाती है तो आप पायलट बन सकते हो। बस एक रूल है, फ्लाइंग के टाइम एक स्पेयर पेयर ऑफ ग्लासेस कॉकपिट में कैरी करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, सर मेरी हाइट कम है। अंडरस्टैंड, कमर्शियल एविएशन में एग्जैक्ट मिनिमम हाइट मेंशन नहीं की गई है। रीजन, कॉकपिट में सब कुछ एडजस्टेबल होता है, सीट, रडर पेडल्स, कंट्रोल कॉलम। अगर आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर 5 फीट या उससे ज़्यादा है, रूल ऑफ थंब इज कि नॉर्मली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर इससे कम है और आपको लग रहा है कि डॉक्टर को डाउट है हाइट के लिए तो उसका भी कॉकपिट सिटिंग टेस्ट करवाया जा सकता है। इस टेस्ट में चेक किया जाता है कि आपके रडर पेडल्स की रीच, कंट्रोल कॉलम की रीच एंड आउटसाइड विजिबिलिटी प्रॉपर है या नहीं। ये टेस्ट यूजुअली किसी भी एक फ्लाइंग स्कूल में जाकर किया जा सकता है। सर मुझे नॉक नीज हैं। सी, माइल्ड नॉक नीज यूजुअली मेडिकल क्लियर होने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, लेकिन सीवियर केसेस में डॉक्टर ऑर्थोपेडिक इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। रीजन, पायलट को कॉकपिट में रडर पेडल्स एक्यूरेटली ऑपरेट करने पड़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लोग जो पूछते हैं, सर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है। नाउ दिस इज सीरियस। कलर विजन एविएशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पायलट्स को आइडेंटिफाई करना होता है कॉकपिट वार्निंग लाइट्स, रनवे लाइट्स, नेविगेशन लाइट्स। अगर सीवियर कलर ब्लाइंडनेस हो तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस पॉसिबल नहीं होता, लेकिन माइल्ड केसेस में एडिशनल एविएशन कलर विजन टेस्ट किए जा सकते हैं एंड आप मेडिकली फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, सर मुझे किडनी स्टोन्स हैं। अगर किडनी स्टोन्स प्रेजेंट हैं तो यूजुअली डॉक्टर पहले ट्रीटमेंट रेकमेंड कर देते हैं। स्टोन्स रिमूव होने के बाद और रिपोर्ट्स नॉर्मल होने पर मेडिकल पॉसिबल हो सकता है। फिर पूछते हैं, सर मुझे अस्थमा है। अस्थमा केसेस केस बाय केस इवैल्यूएट होते हैं। अगर अस्थमा माइल्ड है और प्रॉपरली कंट्रोल्ड है तो मेडिकल क्लियर हो सकता है, लेकिन सीवियर अस्थमा में डिटेल्ड इवैल्यूएशन होता है। फिर हमसे लोग पूछते हैं, सर डेविएटेड नेजल सेप्टम है तो क्या करें। डेविएटेड नेजल सेप्टम का मतलब है नोज के अंदर बोन थोड़ी क्रुक्ड हो जाना। अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर माइनर सर्जरी रेकमेंड कर सकते हैं। सर्जरी के बाद मेडिकल यूजुअली क्लियर हो जाता है। अगर आपका मेडिकल एक्सपायर हो गया है या होने वाला है तो उस केस में एनओसी की जरूरत पड़ सकती है। एनओसी क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेडिकल रिन्यू होता है या री इनिशियल होता है, और एनओसी कैसे हेल्प करती है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए एनओसी, या आपका कोई मेडिकल रिलेटेड डाउट है तो कमेंट में अपना डाउट लिख दीजिए। मैं पर्सनली कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई भी करता हूं। और अगर आपने अभी तक पायलट बनने का कंप्लीट रोड मैप वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर कैप्टन्स।